हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2024 और 25 के बारे में। देखो, आपको मालूम चल चुका है कि कल रात को जो है रेलवे की तरफ से 2025 का भी जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो जारी हो चुका है। और उसी के आधार पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी की आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी लास्ट वैकेंसी जो रह चुकी है वो ग्रुप डी की ही है। एनटीपीसी, जेई टेक्नीशियन, एएलपी सभी की वैकेंसी आ चुकी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग के लिए आप किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक ले सकते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अरेंज किया गया है, तो प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपका बेस भी यहाँ पे तैयार हो जाता है। सेम बुक आपकी मैथमेटिक्स के लिए भी आती है। इस वाली बुक से आप लोग अपनी मैथमेटिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं जीके जीएस की, तो रेलवे की तरफ से एक सॉल्व पेपर आता है जिसका यूज़ आप लोग जीके जीएस की तैयारी करने के लिए कर सकते हैं। और अगर आप वन लाइनर की फॉर्म में सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वाली बुक का यूज़ कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाली है। इन सभी बुक्स के माध्यम से आप रेलवे के सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मार्केट में ईजिली अवेलेबल भी हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखो, रेलवे ने जनवरी में जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया था उसके अकॉर्डिंग जो ग्रुप डी की वैकेंसी है 2024 वाली, वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आनी थी। लेकिन अभी तक हम लोगों ने देखा कि जितना भी इन्होंने यहाँ पर ये मंथ दिए थे वैकेंसी के, उसमें स्टार्टिंग में ही ये वैकेंसी आई है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2024 वाली जो वैकेंसी है वो आने वाले एक हफ्ते या फिर 8 से 10 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि 15 से 20 अक्टूबर तक आपको ये ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसमें कितनी पोस्ट आने की संभावना है। काफ़ी लोग इस बारे में पूछते हैं। तो देखो, अभी यहाँ पर रेलवे ने जो है 2025 का भी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है, और इसमें भी इन्होंने सेम चीज़ बताई है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लेवल 1 की वैकेंसी आनी है। तो वैकेंसी आनी कितनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, सारी चीज़ें आपको प्रूफ के माध्यम से दिखाऊंगा। यहाँ पर हमारे पास एक ऑफिशियल डाटा है, और इस ऑफिशियल डाटा में साफ साफ बताया गया था कि 1 मार्च 2024 तक रेलवे में 2,36,902 पद खाली है। मैं इसको मान लेता हूँ 2,37,000, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। अब ध्यान से मेरी बातों को समझना। ये 1 मार्च 2024 तक का डाटा है, जिसमें आपकी 2,37,000 पद खाली हैं, और ये ग्रुप सी के हैं। मतलब कि इसमें एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और ये सारे आपके शामिल हैं। अब यहाँ से आप लोग समझना मेरी बात को, 2,37,000 में से लगभग मान के चलो कि 40 से 50,000 इसमें पुरानी वैकेंसीज ऐड थी, क्योंकि इसमें वो डाटा भी था जो एनटीपीसी ग्रुप डी का 2018-19 वाला चल रहा था। तो इसमें से अगर हम वो निकाल दें और मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो 2 लाख वैकेंसी बिल्कुल फ्रेश यहाँ पर वैकेंट थी। और इन 2 लाख में से अब मैं सारी वैकेंसी को माइनस करूंगा। जैसे 18,799 एएलपी की आ चुकी है, वो भी इन्हीं के अंदर से आई है। टेक्नीशियन की 14,298 पदों पर वैकेंसी आई है, वो भी यहीं से आई है। उसके अलावा आरआरबी, जेई के 9,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आई है, वो भी यहाँ से है। एनटीपीसी के जो है 8,000 ग्रेजुएट और 3,445 ट्वेल्थ वाली जो पोस्ट आई है वो भी इन्हीं के अंदर से है। और पैरामेडिकल वगैरह की अगर सारी पोस्ट को माइनस कर दें तो लगभग इसमें से जो है 55,000 वैकेंसी को आप लोग माइनस कर लीजिए। मोटे तौर पर आप 60,000 मान लीजिए। तो अभी भी यहाँ पर 1,40,000 पोस्ट वैकेंट बचती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने 60,000 इसलिए माना है क्योंकि आरपीएफ भी इसी में से है। तो 1,40,000 पद जो सेपरेटली वैकेंट हैं 1 मार्च 2024 तक, वो केवल और केवल ग्रुप डी के बचते हैं। अगर कुछ और छोटी मोटी वैकेंसी हटा दी जाए, कुछ इंटरनल वैकेंसीज को भी हटा दे, तब भी 1 लाख से ऊपर पद जो है ग्रुप डी में खाली हैं। और अब रेलवे ने एक बात बोली है अपने एग्जाम कैलेंडर में कि जो 2025 में वैकेंसी आएगी उसमें जो वैकेंसीज को ऐड करना है वो 25 और 26 की करना है। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो टू डिडक्ट वैकेंसीज ऑलरेडी इंटेंड, जो पहले वैकेंसी आ चुकी है 2024 को, उसको हटा के नई वैकेंसीज इन्हें निकालनी है। और ये जो वैकेंसी निकलेगी ये 2025 और 2026 के अकॉर्डिंग निकाली जाएगी। ये बात भी इन्होंने मेंशन की है, ठीक है ना। ये देखो, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो असेसमेंट होना है वो 2026 तक का होना है। तो आप लोग आइडिया लगा लीजिए, जब यहाँ पर 1,20,000 से ज़्यादा पद ग्रुप डी के वैकेंट हैं और ये इन्हें 24 में निकालने हैं, ठीक है ना, तो मान के चलो कि 50,000 वैकेंसी आना बहुत ही पॉसिबल है। बहुत ही आराम से इतनी वैकेंसी आ सकती है। क्योंकि देखो, अगर ये 50,000 ये 3 बार भी निकालते हैं, मान लो कि इन्होंने 3 साल का भी अगर इसमें से निकाला है, तो लगभग 1.5 लाख के करीब पद तो अभी तक ग्रुप डी में खाली हो चुके हैं। क्योंकि ये डाटा मार्च तक का था, मार्च के बाद भी बहुत सारे रिटायरमेंट हुए होंगे, प्रमोशन हुए होंगे। तो अगर ये 1.5 लाख पद भी अभी ग्रुप डी के खाली हैं और 3 हिस्सों में निकालना है, तब भी 50,000 वैकेंसी तो मिनिमम ग्रुप डी की आनी ही चाहिए। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और रेलवे अगर मेहरबान हुआ तो ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में मैंने आपको
आपको बताया है कि 2024 में कम से कम 50,000 वैकेंसी तो आनी चाहिए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।